गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सबक एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन के बारे में कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के केस को कम किया जाए, मतलब पेंडेंसी को कम किया जाए। इससे पहले दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। आजकल में एक लड़का आ रहा है बहुत दूर से, हमारा डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, वो एसएससी में जॉब करता है। इसने एक लाइन में कहा, मैंने कहा कि मैं बहुत सारे लड़कियों को भगा देता हूँ, तो इसने कहा कि सर वो पढ़ने वाले ही नहीं होंगे। एक ही लाइन में कहा, वो लफड़बाजी कर रहे होंगे। एक ही लाइन में कहा, तो एक ही शब्द में जवाब मिल गया। तो ऐसे होता है। दूसरी चीज़, साइबर क्राइम से रिलेटेड बताता हूँ। साइबर क्राइम किस तरह से होता है। और देखो, ये साइबर क्राइम के बारे में जब यूपीएससी के बारे में पढ़ते हो तो बहुत ही अलग तरह से, अलग दृष्टिकोण से पढ़ते हो, लेकिन मेरा मानना है आप अपने आप से ही पकड़ो, अपने गांव से पकड़ो, अपने आप से पकड़ो। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने दोस्तों के ऊपर इतना अंधभक्ति कर रखे हैं कि लोग अंधभक्त हैं। और लड़का क्या कर रहा है, सारे कॉल्स रिकॉर्ड कर रहा है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड, ऑटोमेटिक। और दूसरा, चैट सारे सेव हो रहे हैं। अच्छा, तुम्हें विश्वास नहीं होता है? देखो, आप लोग इस साइबर क्राइम से, इस फ्रॉड से बचिए, क्योंकि आप किस पे भरोसा करेंगे। आपको मीठी मीठी बातें करके, आपको अपने जाल में फंसा करके कि आपको भरोसा करवा देंगे, लेकिन बाद में जब कभी कुछ ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है बहुत जल्द, ऐसा बहुत सारे देखने को मिलता है, तो आप बहुत बुरी तरह से, लड़का तो बच के भाग जाएगा, लेकिन लड़कियां फंस जाएगी। तो इस कॉल रिकॉर्ड जैसे चीज़ों से टेक्नोलॉजी जितना अच्छा है, जैसे कुछ लोग ने टेक्नोलॉजी चुना, तो टेक्नोलॉजी को चुनिए तो सही, लेकिन इसका सही तरह से आत्मसात कीजिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर्बिट्रेशन, रिड्यूसिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस थ्रू आर्बिट्रेशन। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा तरीका होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के केस को कम करने की कोशिश की जाएगी। मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता कराकर एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट है रिजोल्यूशन का, आर्बिट्रेशन का मीडिएशन मतलब मध्यस्थता कराने का। वैकल्पिक विवाद समाधान इसको बोलते हैं। वार्ता और चर्चा के माध्यम से अनुकूल समाधान द्वारा दो पक्षों के बीच विवादों और असहमति को हल करने की एक टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है। यह विवाद समाधान पारंपरिक तरीके क्या होता है? आप हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां से आप सब सारा कुछ कीजिए। यह एक वैकल्पिक तंत्र की स्थापना करता है पारंपरिक तरीकों के अलावा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवाद को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल को संदर्भित किया जाता है, जो दोनों पक्षों पर विधिक रूप से बाध्यकारी निर्णय लागू करता है। यह एक प्रणाली है जिसमें एक तटस्थ व्यक्ति जो दोनों पक्षों से मिलकर विवाद का समाधान करता है। वो कौन कौन होंगे अभी बताऊंगा। मध्यस्थता में मध्यस्थ नामक एक निष्पक्ष व्यक्ति पक्षों के विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। विवादों के समाधान आमतौर पर निजी मदद में होता है, जिससे जो प्राइवेसी है, गोपनीयता बनाए रखता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये जो आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कौन से अनुच्छेद को लेकर के ये आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है? इंटरनेशनली हमने इसको सॉल्व भी किया है, इंटरनेशनली रूप से अपनाया भी है। 2019 में भी हमने अमेंडमेंट किया है और 2021 में भी इसको अमेंडमेंट, मतलब दायरा इसका बढ़ा रहे हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, अभी 2 मिनट बाद आपको बताऊंगा, लेकिन आप जरा सोचिए कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद को फुलफिल करने के लिए ये बातें, या एडीआर लाया गया, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लाया गया है, वैकल्पिक वार्ता कैसे लाया गया, तो आप सोचिए जरा, बताता हूँ। यह अधिक व्यवहार्थ और किफ़ायती और कुशल है। दूसरा, प्रक्रियात्मक लचीलेपन में मूल्यवान समय और धन की बचत करता है, और समय की भी बचत करता है। यह अक्सर रचनात्मक समाधान, अस्थायी परिणाम, अधिक संतुष्टि और बेहतर संबंधों के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिणाम पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रदान करता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज अ टेक्निक रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टीज बाय अराइविंग एट एन एमिकेबल होना चाहिए सेटलमेंट थ्रू नेगोशिएशंस एंड डिस्कशन। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। इट इज एन अटेम्प्ट, मतलब वही बातें इंग्लिश में लिखी हुई है। यहाँ देखो, मेन चीज़ यहाँ पर है। इन इंडिया एडीआर इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 और इक्वलिटी बिफोर लॉ। पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं, आप इसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 14 एक ऐसा आर्टिकल है, हर साल कुछ न कुछ जुड़ा हुआ मिलेगा। और 21 ऑफ द लाइफ पर्सनल एंड लिबर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
ये इसके बेसिस पर 14 और 21 इन्वॉल्व है, एक और आर्टिकल है जो इन्वॉल्व है। सोचिए सोचिए, देखो सोचने के लिए कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि आप गधे के बारे में सोचिए, स्टूपिड जो दिमाग से ही पैदल हैं उनके बारे में सोचिए, नहीं नहीं, यूपीएससी के बारे में सोचिए, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे अराजक तत्व आपके जीवन में आएंगे जो आपको अंधभक्त बना देंगे, और ऐसा अंधभक्त बनाएंगे कि आपको जब समय बीत जाएगा तब पता चलेगा। तो यहाँ 14 याद कीजिए, 17 याद कीजिए और 48 याद कीजिए, इस तरह से याद कीजिए, इस तरह से पढ़िए। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 की बात करता है, एक मॉडल लाइन ड्रॉ करता है। नेशनल कमीशन ऑन यूनाइटेड नेशन नेशनल कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फ्रेमवर्क के अनुसार हमने भी इसे अडॉप्ट किया है। जो इंटरनेशनली रूप से जो दो कंपनी के बीच में बड़ा बड़ा विवाद होता है, उसको सुलझाने में अब कोर्ट के चक्कर कितने काटता रहेगा। इन सबको रिजोल्यूशन को, अब भाई बहुत बड़ा कंपनी चल रहा है, कोई विवाद हो गया तो उसको क्या करना है, व्हाट्स यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, बहुत जल्द करना होगा। इस तरह की चीज़ों के लिए पॉपुलर अल्टरनेटिव है यह। सिंगापुर में ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा, पेरिस, लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, जिनेवा, न्यूयॉर्क, इन सब जगहों पे आप उदाहरण के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये बात हम कर चुके हैं, नहीं करेंगे, वो सेम बातें यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर मेकिंग इंडिया अ हब ऑफ आर्बिट्रेशन। फर्स्टली, इंडिया हैज़ अ लार्ज एंड ग्रोइंग इकोनॉमी। सही बात है, हमारा इंडिया भारत आगे बढ़ रहा है। व्हाट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट आप समझ रहे होंगे, व्यावसायिक जो झगड़ा होता है। अब बिजनेस इन इंडिया कंटिन्यू टू ग्रो, अगर इसे कंटिन्यू ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, देयर इज लाइकली टू बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, ये बढ़ता जा रहा है, व्हिच कैन बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन के थ्रू इसे रिजॉल्व किया जा सकता है। दूसरा, इंडिया हैज़ अ लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड लॉयर्स, जजेस and arbitrators who are well versed in the law and practice of arbitration. This can help the building a strong pool of qualified and experienced arbitrators. And हमारे पास लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के अध्यक्ष हैं, मतलब हाई कोर्ट के जज हैं, ये सब लोग मिल करके ऐसे चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। Thirdly, India has made significant strides, improves arbitration laws process, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट प्रदान कर सकता है। इंटरनेशनली आर्बिट्रेशन, द इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स टू along with international best practice and has also signed the New York Convention on the recognition and इन्फोर्समेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड्स। इसको भी इंडिया ने साइन कर रखा है। ऐसी चीज़ें आपको पूछ सकता है कि क्या इंडिया ने साइन कर रखा है? यस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड सेवरल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन सच एज द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, द मुंबई सेंट्रल फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, द दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, व्हिच कैन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। मेट्रो सिटीज में ही होते हैं, बड़े बड़े कंपनी कहाँ आते हैं? मेट्रो सिटीज में ही। चौथी बात, एक और चीज़, लास्टली, स्ट्रेटजिक लोकेशन बिटवीन यूरोप, एशिया और कपल्ड विद इन एडवांस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह कैन मेक ए डील वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। मतलब ये टेक्नोलॉजी से को लेकर के आधार बना करके हम यहाँ तक जा सकते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आर्बिट्रेशन ऑफ कैंसिलेशन अमेंडमेंट 2021 में हुआ, यहाँ पर जीएस पेपर 2 के अंदर ये कवर होता है। द लोकसभा हैज़ पास्ड आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन 2021 में। यहाँ पर क्या पास हुआ था, थोड़ा सा इस शब्द को बस ध्यान रखना, फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर्स हु टेक एडवांटेज द लॉ गेट फेवरेबल अवार्ड्स ऑफ फ्रॉड। मतलब फ्रॉड वगैरह का जो केस होता है इसको फ्लाई बाई नाइट कहा गया है। तो फ्लाई बाई नाइट कहीं दिख जाए तो आप इसको ध्यान रखें। देखो पीटी का मेंस में भी यहाँ आता है। द बिल इंटेंट्स रिप्लेस द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 को रिप्लेस किया। फीचर द क्वालिफिकेशन और आर्बिट्रेशन क्या होगा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखो जरा। इट डज अवे विद द क्वालिफिकेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन एट 8th शेड्यूल ऑफ द आर्बिट्रेशन ऑफ कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एन एडवोकेट अंडर एडवोकेट एक्ट 1961 विद इन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। द ऑफिसर ऑफ द इंडियन लीगल सर्विस, द क्वालिफिकेशन ऑफ रेगुलेशन आर्बिट्रेशन पास्ट, इसमें कुछ खास नहीं है। जो खास होगा मैं बता रहा हूँ। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। would bring about parity among all the stakeholders, सबको साथ लेकर आएगा। all stakeholders get opportunity to seek conditional, मतलब कोई सा भी कंडीशन आएगा उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। फ्रॉड या करप्शन जैसी चीज़ें आएंगी तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। चेकिंग मिसयूज ऑफ प्रोविजन अंडर आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट 1996 वुड हैव सेव टैक्स पेयर्स, जो टैक्स पेयर्स जो मतलब वही टैक्स हेवन जो होता है पैसा चुरा के, तो इनको भी आसानी से
सॉल्व किया जा सकता है। ड्रॉबैक आप अभी छोड़ दीजिए, ड्रॉबैक अभी रहने दीजिए। यहाँ देखते हैं, इंडिया aims to become a hub domestic international arbitration through the implementation of these legislative changes. Resolution of commercial dispute could long duration now, मतलब कुल मिलाकर के आर्बिट्रेशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड अभी थोड़ी देर पहले कहा था, याद कीजिए कौन सा आर्टिकल, ये मत याद कीजिए कि इतने बजे रात को, इतने बजे सुबह में, इतने बजे इतना टाइम देना है। कुछ लोग कहते थे पढ़ाई में तो हम ऐसा नहीं करते हैं, कोई कमी करते हैं क्या? पढ़ाई में कमी तो दिख गया था पहले। तो आप को लगता है कि हमारा पढ़ाई में कमी नहीं होता है, लेकिन वास्तव में पढ़ाई में कमी हो जाता है। आप गंदे लोगों के साथ रहेंगे तो गंदा दिमाग चलेगा, ऐसा होता है। चलिए, आर्टिकल नंबर 51, इंडिया हैज़ ऑफ 51 को जो हमारा कहता है उसको फिलफिल करने की बात यह कह रहा है। आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें और कुछ खास नहीं, ये आर्बिट्रेशन वगैरह है। यहाँ आइए, प्रोसेस डिस्प्यूट रिजॉल्व, ये वही बात दिया गया है जो आपको बताया हूँ, नेगोशिएशन वगैरह। एक चेयरपर्सन होता है, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट का जज हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, एन एमिनेंट पर्सन विथ एक्सपर्ट नॉलेज टू कंडक्ट आर्बिट्रेशन, जिसके पास नॉलेज हो इस तरह का, वो हो सकता है। अदर मेंबर्स विल इंक्लूड एन एमिनेंट आर्बिट्रेटर, मतलब यहाँ पर कुछ खास नहीं, एंड गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है। आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन पार्टीज कैन अप्रोच अपॉइंटमेंट, ये सब छोड़ दीजिए आप। तो ये बातें हमने की किसके बारे में? आर्बिट्रेशन के बारे में। यहाँ पर कुछ खास नहीं निकलेगा फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, यहाँ कुछ खास नहीं निकलेगा, इसको छोड़ दीजिए आप। तो आज हमने ये बातें देखी कि किस तरह से केसेस को कम किया जा रहा है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।